स्पेन इन्फिल्ट्रेटेड। एकदम सिंपल सी बात है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है और जस्ट 18 टू 13 किलोमीटर्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि स्पेन की नियरेस्ट पोर्ट सिटी और मोरक्को की सिटी के बीच में आता है। कई सारे लोग यानी 60,000 लोग वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करें। अब देखिए यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन जो है ना, उन्होंने ये ऐसा सोचा कि भाई यहाँ पर लैंड बॉर्डर्स से तो हम कर नहीं सकते, वाटर बॉर्डर्स से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्पेन का एक रूल है, एक वर्डिक्ट है कि कोई वाटर बॉर्डर से अगर आता है तो उसे आप डिटेन करेंगे और डिटेन करने के बाद आप उस पर केस चलाएंगे। आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, आप उसको डायरेक्टली वापस नहीं भेज सकते। हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम या प्रताड़ना से ग्रस्त होगा, इसलिए वो शरण मांगने के लिए आया, यानी असाइलम। अब यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात है, स्पेन को ये बात समझना पड़ेगा कि स्पेन से वो एग्जैक्टली बोला जाए तो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक ये लोग सोच भी नहीं सकते, यानी फ्रांस एंटर हो सकते, इटली एंटर हो सकते, जैसे शेंजन वीज़ा चलता है जो कि पूरे मतलब यूरोपियन यूनियन और जितनी भी कंट्रीज़ है यूरोप, उसमें एक सिंगल वीज़ा के ऊपर सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ नेटो दोनों का सदस्य जो है वो स्पेन है। स्पेन को कुछ समय पहले, ट्रंप की बातें हमें कहीं कहीं जगह बुरी लगती है मगर कुछ बातें उसकी सही भी है। ट्रंप ने ये बात ज़रूर बोले थे कि भाई आप अपनी जीडीपी का 5% अपने डिफेंस पे खर्चा कीजिए। हर बार आप अमेरिका से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बचाने आएगा। और यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, स्पेन की लाइफ अगर देखा जाए या यूरोप की लाइफ देखा जाए तो बड़ी लैविश लाइफ होती है। आप चीज़ खा रहे हैं, आप आराम से बैठे, आप चॉकलेट्स पी रहे हैं, आप विनयार्ड्स में घूम रहे हैं, आप वाइन पी रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं। अगर इन कंट्रीज़ को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये लोग अपनी जीडीपी सिर्फ ये अय्याशियों में खर्चा करेंगे तो ये कभी अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने आज तक अपना बेस किसी कंट्री को क्यों नहीं दिया? रीज़न यही है, हम नहीं चाहते कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहे। तो जैसे कि अरब कंट्रीज़ ने अपना बेस दे दिया अमेरिका को, हाँ भैया कुछ भी होगा हम पे अमेरिका बचाने आएगा। भाई आप अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अपग्रेड कीजिए। आपको आपकी लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स को खुद को प्रोटेक्ट करना है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन और एनी अदर कंट्री टू बी ऑलवेज ऑन हेल्प। अमेरिका ने आपका ठेका लेके नहीं रखा हुआ है, इसलिए अमेरिका आपको ब्लैकमेल करता है क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। अब स्पेन को ये बात समझ में आ रही है। स्पेन को मालूम है अगर 5% अपना जीडीपी अगर लगाता है अपने डिफेंस पे तो वहाँ पे जो लोग अय्याशियाँ करते हैं ना, शाम के समय पार्टी कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, उनसे पूछा आपके देश पे अटैक होगा तो आप क्या करोगे? जैसे एक फ्रांस का एक दोस्त था मेरा, उसको मैंने पूछा यार यू आर अ फ्रांसीसी टीचर, अगर आपके देश पे हमला करता तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं अमेरिका बचाने के लिए आएगा। तो अब ये बात समझना पड़ेगा इन लोगों को कि इनको खुद को अपने आप को बचाना पड़ेगा। अदरवाइज आज 60,000 घुस रहे, कल और उससे ज़्यादा घुस सकते हैं और वो पॉकेट्स में घुस सकते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो है उनको देश में ईजिली अलग अलग देशों में प्लांट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा सिनारियो। तो ये बात समझ में आती है कि खुद का प्रोटेक्शन खुद कीजिए। ध्यान रखिए अपना बहुत। जय हिंद, जय भारत।